दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों आज का जो हम लोग का वीडियो है दोस्तों वह है दंडकारय का पठार है ना। छत्तीसगढ़ के जो भौतिक विभाजन है दोस्तों उसके अंतर्गत दोस्तों ये 5वां वीडियो है ना। अगर आप पिछला वीडियो देखे नहीं है दोस्तों है ना, पूरा सीरियल वाइज बना हुआ है, प्लेलिस्ट बन गया है दोस्तों, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक है ना, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोस्तों दंडकारय का पठार। और देखिए दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। 3-4 बुक को एक साथ रख के दोस्तों, अलग अलग डाटा को है ना एक साथ रख के बनाया गया है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल है उनको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं है ना। आज का जो टॉपिक है दंडकारय का पठार। ठीक है, तो देखिए जो दंडकारय का जो पठार है भारत में इनका जो विस्तार है ना, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और प्राचीन नाम तो पता ही है दोस्तों आपको है ना, जो दंडकारय का जो क्षेत्र है उनका जो प्राचीन नाम है महाकांतार है। ठीक है, और अगर हम छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार देखें दोस्तों तो पूर्व में बस्तर है ना, मतलब इधर ये वाला एरिया है ना, पूर्व में बस्तर, और पश्चिम में दोस्तों अबुझमाड़ मतलब नारायणपुर का क्षेत्र पश्चिम। ठीक है, तो ये पश्चिम का एरिया। ठीक है, और दक्षिण में जो मैदानी भाग है वहाँ तक विस्तृत है, मतलब नीचे। ठीक है, सुकमा जिले तक। ठीक है, तो ये है इनका है ना विस्तार। ठीक है, तो ये पश्चिम में अबुझमाड़ की पहाड़ी, दक्षिण में मैदानी भागों तक इनका विस्तार है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर हम सम्मिलित जिले देखें दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो ये पूरा जो बस्तर संभाग है ना, पूरा जो बस्तर संभाग, चाहे कांकेर, कोंडागांव, बस्तर है ना, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, और एक जो तहसील है वो राजनांदगांव का है ना, मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत? दंडकारय के पठार के अंतर्गत। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम इसका ढलान देखें दोस्तों, ठीक है, जो ढाल है ना, वो किस तरफ है? तो पश्चिम से दक्षिण की ओर है ना, मतलब ये पश्चिम और ये ऐसे करके। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर औसत ऊंचाई है दोस्तों तो ये 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और बनावट दोस्तों, या बनावट या शैल समूह या चट्टान जो भी है, आप देख सकते हैं यहाँ जो है चट्टान किस प्रकार के मिलते हैं? धारवाड़। ठीक है, और धारवाड़ में क्या मिलता है दोस्तों? लोहा। अगर ट्रिक की बात करें दोस्तों तो देखिए लोहा जो है धार होता है, लोहे से हम लोग औजार बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनाते हैं, और वो क्या होता है? धार होता है। आप ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं, ये लॉजिकल ट्रिक है। ठीक है, और ये खनिज का है दोस्तों है ना, खनिज का भी मैं ट्रिक बना दिया हूँ, ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों है ना। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों है ना, आगे मैं ट्रिक का वीडियो भी बनाऊंगा। तो और देखिए विशेष में अगर देखें दोस्तों तो देखिए दंडकारय का जो पठार है ना, जो क्षेत्र है उसे खनिजों की भूमि के नाम से जाने जाते हैं, खनिजों के भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसके बाद ये है दोस्तों दंडकारय का पठार है ना, मैप के थ्रू भी बताने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ये मैप है दोस्तों, इसको भी आप सीख सकते हैं कि कैसे बनाना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन से ज़िले हैं कहाँ पर है और कौन से ज़िले किस ज़िले से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ लिंक, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग दंडकारय का पठार। ये दोस्तों जो पीला का एरिया है ना, जो पीले रंग का एरिया है, ये है आपका दंडकारय का पठार है ना। तो ये है आपका दंडकारय का पठार, ये जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों ये राजनांदगांव, ठीक है, मोहला मानपुर का क्षेत्र, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ठीक है, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ठीक है, तो ये है आपका मैप के थ्रू। ठीक है, अब देख लीजिए। और उसके बाद देखिए अब देखते हैं हम लोग अबुझमाड़ क्षेत्र, इसके अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जिसको हम लोग को पढ़ना है ना। कुछ पहाड़े हैं, कुछ क्षेत्र हैं, इसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अबुझमाड़ का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, अबुझमाड़ का क्षेत्र या अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए ये है आपका अबुझमाड़। ठीक है, तो अबुझमाड़ के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से ज़िले हैं पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो अबुझमाड़ के अंतर्गत आपका आएगा कांकेर जिला है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत कांकेर जिले का जो पंखाजूर है वो। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये नारायणपुर, ठीक है, पूरा जो नारायणपुर है वो आएगा है ना। और उसके बाद दोस्तों ये बीजापुर, ठीक है, जो इंद्रावती नदी तक है वो आएगा। ठीक है,
याद रखिएगा। तो दोस्तों अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से जिले आएगा, तो ये कांकेर, ठीक है, नारायणपुर, ठीक है, और उसके बाद बीजापुर। एक जिला और आएगा दोस्तों कोंडागांव, ठीक है। तो देखिए ये कोंडागांव में ये डोंगर जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी के अंतर्गत ये भी क्षेत्र आएगा, ठीक है। कहाँ पर है डोंगर क्षेत्र दोस्तों, कोंडागांव में है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका दंडकारक का पठार जो दक्षिणी पठार बोलते हैं, है ना, उसके अंतर्गत अबूझमाड़ की पहाड़ी का ये एरिया है, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, तो इनका जो विस्तार देख लीजिए पहले आप, है ना, पूरा नारायणपुर, कांकेर का जो पंखाजुर है वो, बीजापुर के जो इंद्रावती नदी है ना, वहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कोंडागांव का डोंगर क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको समझा, है ना, समझा ना जा सकने के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा, अबूझमाड़ पड़ा है ना। और यहाँ की जो औसत ऊंचाई है, अबूझमाड़ की पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। और अगर हम अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो यहाँ है दोस्तों 1076 मीटर अधिकतम ऊंचाई है अबूझमाड़ की, ठीक है। और अबूझमाड़ पहाड़ी कहाँ पर है, नारायणपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, पीएससी प्री हो या व्यापम हो, है ना, इसमें जनरली इसको पूछते हैं। तो देखिए 187.5 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है, कहाँ, अबूझमाड़ में दोस्तों। इनको जो है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी बोलते हैं, ठीक है। और यही है दोस्तों खुरसेल घाटी, ठीक है। तो खुरसेल घाटी कहाँ है दोस्तों, अबूझमाड़ में है, ठीक है। और यही है दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो सर्वोच्च किस्म के जो सागौन वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, खुरसेल घाटी में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर है दोस्तों, अबूझमाड़ में है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वन के अंतर्गत इसको पूछते हैं, आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग दंडकारक पठार के अंतर्गत जो कांकेर जिला है ना, उसके बारे में देखते हैं विशेष, ठीक है। तो देखिए, तो ये है आपका, है ना, कांकेर जिला, है ना, दंडकारक के पठार में है दोस्तों ये कांकेर जिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ है आपका रावघाट की पहाड़ी, है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद है ये आपका आरी डोंगरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये है आपका गड़िया पहाड़, ठीक है। तो ये दोस्तों तीन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस जिले के अंतर्गत आएगा, तो ये कांकेर जिले के अंतर्गत आएगा। और कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आएगा, तो ये दंडकारक के पठार के अंतर्गत आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए रावघाट की पहाड़ी, ठीक है, रावघाट की पहाड़ी में है, इनका विस्तार पता ही है दोस्तों, है ना, कांकेर जिला में है। विशेष के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी बोले हैं दोस्तों कि यहाँ से दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट को भविष्य में लौह अयस्क की पूर्ति की जाएगी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। और ये है उसके बाद आरी डोंगरी, ठीक है। तो देखिए आरी डोंगरी, इनका जो विस्तार है दोस्तों भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर, है ना, यहाँ है ना, कांकेर में ही है। और विशेष ये भी है दोस्तों कि ये भी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आरी डोंगरी, ठीक है। तो क्या देख लिए दोस्तों, रावघाट देख लिए हम लोग, कहाँ है, कांकेर। आरी डोंगरी कहाँ है दोस्तों, है ना, कांकेर, ठीक है। और उसके बाद है ये आपका गड़िया पहाड़, ठीक है। तो गड़िया पहाड़ भी कहाँ है दोस्तों, कांकेर में ही है। और विशेष ये है कि यहाँ जो है सितंबर माह में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी, ठीक है। देखिए दोस्तों जितने भी बता रहे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कभी ना कभी पूछते ही हैं, है ना, एग्जाम में, ठीक है। तो सबको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और उसके बाद है ये है आपका दंडकारक पठार के अंतर्गत नारायणपुर जो जिला है ना, उसके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ है आपका छोटे डोंगर, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों छोटे डोंगर, है ना। और देखिए छोटे डोंगर ये भी आएगा किसके अंतर्गत, दंडकारक के पठार के अंतर्गत या दक्षिणी पठार के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ भी है दोस्तों विशेष है ना, क्या है, लौह अयस्क, ठीक है, ये भी है लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। छोटे डोंगर कहाँ है, नारायणपुर में। बड़े डोंगर बोले तो कोंडागांव में, ठीक है। तो यहाँ है आपका बड़े डोंगर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये दंडकारक का पठार के अंतर्गत दोस्तों बस्तर का पठार, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे बस्तर का पठार, वेरी आईएमपी है दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। पहले हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं दोस्तों, है ना, कि जो बस्तर का पठार कहाँ है, ठीक है। तो देखिए बस्तर का पठार, ये जो सफ़ेद एरिया दिख रहा है दोस्तों, है ना, जो सफ़ेद रंग का पूरा दिख रहा है, वो पूरा बस्तर के पठार के अंतर्गत आएगा, पूरा बस्तर का पठार है, ठीक है। तो कितने ज़िले हैं दोस्तों इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत दोस्तों पूरे जो है 6 ज़िले हैं,
ठीक है। एक ज़िले जो नारायणपुर का क्षेत्र है उसको बस छोड़ के सभी ज़िले इसके अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन से ज़िले, तो देखिए ये है आपका कांकेर, ये आपका कोंडागांव, ठीक है, ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा और ये आपका दंतेवाड़ा, ये आपका बीजापुर, ठीक है। तो आप जो है एरिया पहले देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कांकेर के अंतर्गत दोस्तों ये आपका अंतागढ़ और चरामा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा। कोंडागांव के अंतर्गत जो केशकाल घाटी है ना, केशकाल, वो इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। और जो बस्तर है ना, बस्तर के अंतर्गत दोस्तों है ना जो जगदलपुर है वो, है ना। और जो सुकमा के जो उत्तरी क्षेत्र है, ये ऊपर वाला का क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत आएगा। जो बैलाडीला नंदीराज चोटी है वो इसके अंतर्गत, ठीक है। और जो बीजापुर का क्षेत्र जो बहरमगढ़ है वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग कुछ विशेष देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे बुक में दोस्तों है ना इसको 3 जिलों में लिया है, 4 जिलों में लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बस्तर का पठार दोस्तों पूरे 6 जिलों में है, ठीक है, याद रखिएगा आप, है ना। और इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए बस्तर का जो पठार है, इनका जो विस्तार है वो देखिए पहले सुकमा उत्तरी क्षेत्र बता दिए हैं, ठीक है। कांकेर के जो चरामा अंतागढ़ कांकेर है ना, बीजापुर के भैरमगढ़, बस्तर के जगदलपुर, कोंडागांव के केशकाल इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है। आप हमेशा के लिए याद रखिए सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार कहाँ है दोस्तों, तो दंडकारय के क्षेत्र में है, बस्तर के पठार इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए औसत अगर ऊंचाई बोले तो दोस्तों 450 से 750 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और उसके बाद है ये है आपका केशकाल घाटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों केशकाल घाटी, है ना, कोंडागांव में है। जनरली दोस्तों एग्जाम में पूछते हैं, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो, है ना, केशकाल घाटी किस जिले के अंतर्गत आता है, या केशकाल घाटी दोस्तों किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए इनका जो विस्तार है दोस्तों कोंडागांव में है। और इनको दोस्तों उपनाम है, इनका उपनाम है क्या है, बस्तर का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, 12 मोड़ है यहाँ पर, ठीक है। और केशकाल घाटी में ही दोस्तों तेलिन माता का मंदिर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेलिन माता का मंदिर, ठीक है। और तेलिन घाटी कहाँ है दोस्तों, कोंडागांव में है ना। तेलिन माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, कोंडागांव में है। दोनों को आप याद रखिए, ठीक है। तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडागांव में है, ठीक है। और ये विशेष है दोस्तों, विशेष क्या है, तो देखिए केशकाल घाटी को ही दोस्तों छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, ठीक है, जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। और इसी के कारण ही दोस्तों क्या है, महानदी जो अपवाह तंत्र है वो ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर, और जो इंद्रावती अपवाह तंत्र है वो नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर बहती है। किसके कारण, तो केशकाल घाटी के कारण ही, ठीक है। और नोट क्या है दोस्तों, नोट ये है कि केशकाल घाटी और तेलिन घाटी ही दोस्तों छत्तीसगढ़ बेसिन और जो बस्तर के पठार है उनके बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है, जनरली सबको याद रहता है दोस्तों, फिर भी आप देख लीजिए, है ना। तो देखिए जो बैलाडीला की जो पहाड़ी है, ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों ये ऊपर आ गया है, ठीक है, मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए बैलाडीला की जो पहाड़ी है इनका जो विस्तार है दोस्तों है ना दंतेवाड़ा में है ना। और ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। और यहाँ दोस्तों सर्वोच्च किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, जनरली सबको पता रहता है। चोटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ नंदीराज हिल्स है, 1210 मीटर इनकी ऊंचाई है, दंतेवाड़ा में है। और यहाँ से जो लौह अयस्कों को निकाल कर विशाखापट्टनम से कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है दोस्तों आपका अलबका की पहाड़ी, ठीक है। तो अलबका की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका बीजापुर में है। उसी तरह ये बड़े डोंगर है ना, बड़े डोंगर स्थिति कोंडागांव में पहले भी बताया गया है, ठीक है। तो ये बड़े डोंगर कहाँ पर है दोस्तों, आपका कोंडागांव में, ठीक है। तो ये है आपका दंडकारय के पठार के अंतर्गत देखिए बीजापुर कोंडागांव विशेष, ठीक है। तो देखिए ये मैप आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बड़े डोंगर कहाँ पर है, कोंडागांव में है। अलबका की पहाड़ी कहाँ पर है, बीजापुर में है, ठीक है। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, खासकर उन तक जरूर शेयर करिएगा जो कोचिंग वोचिंग नहीं कर पाते हैं दोस्तों, है ना। और अच्छा ना लगे दोस्तों तो आपकी मर्जी दोस्तों, डिसलाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।